स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल सूर्या लाइफ एजुकेशन सिस्टम में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं। जीविका परियोजना में कैडर मानदेय में संशोधित किया गया है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाले हैं। तो बहुत ऐसे कैडर है जो बताया कि जो ऑफिस ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ कार्यालय आदेश संख्या जो है, ये ऊपर में दिया हुआ कार्यालय आदेश संख्या, ठीक है। ये सब क्या है, कार्यालय आदेश संख्या, ये सब उसका कार्यालय आदेश संख्या जो है आपका, यहाँ की कार्यालय आदेश संख्या इतना 567 दिनांक 16/5/2022 के आलोक में, 16/5/2022 के आलोक में कार्यालय आदेश संख्या दिनांक 1/8/2022 यानी 1 जून 2022 से कम्युनिटी मोबिलाइजर, ग्राम संगठन, लेखापाल, संकुल स्तरीय संगठन, सहकारी समिति लेखापाल, क्लस्टर फैसिलिटेटर तथा बैंक मित्र के मानदेय में अधिकतम 60% तक की मानदेय की बढ़ोतरी निहित शर्तों के साथ की गई थी। मतलब जो है अभी तक जो आपका जो है 1 जून 2022 से जो मानदेय मिल रहा था, वहाँ जो है 60% वृद्धि की गई थी। उसी के जो उसमें वृद्धि की गई थी, उसी में जो है आपका क्या किया गया, संशोधित किया गया है। जैसे कि कार्यालय आदेश संख्या यहाँ पर देख लीजिए 567 है, तो 567 यहाँ पर देखिए 567 दिया हुआ है, 567। तो 567 जो यहाँ पर दिया हुआ है 567, इसके आलोक में निकाला गया कि इसमें संशोधित किया गया है। जैसे कि सीएम का मानदेय, बुक कीपर के मानदेय, सीएलएफ एमबीके के मानदेय में कितना जो है बढ़ा था, कैलकुलेशन वो चीज बताया गया था। इसी में जो है आपका जो है संशोधित किया गया है, ठीक है। और तो चलते हैं, देखते हैं क्या क्या संशोधित किया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 1 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है, जहां संशोधित मानदेय एवं पूर्वत देय मानदेय के अंतर की राशि के अतिरिक्त भार का क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वर्ष 1 जून 2022 से 31 मई 2024 की अवधि में 100% तृतीय वर्ष तथा 1 जून 2024 से 31 मई 2025 की अवधि में 80% चतुर्थ वर्ष में, अर्थात 1 जून 2025 से 31 मई 2026 की अवधि में 60% पंचम वर्ष में, अर्थात 1 जून 2026 से 31 मई 2027 के अवधि में 40% छठे वर्ष एवं 1 जून 2027 से 31 मई 2028 की अवधि में 20% तथा सातवें वर्ष एवं उसके उपरांत 1 जून 2028 एवं उसके बाद के वर्षों में 0% राशि परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। तो ये बात को समझ लीजिए कि परियोजना जो है अपना कंट्रीब्यूशन जो देते हैं, वो क्या कह रहा है कि 1 जून 2022 से 31 मई 2024 की अवधि में जो है परियोजना 100% जो है, मतलब कंट्रीब्यूशन। उसके बाद तृतीय वर्ष में जो है 1 जून 2024 से 31 मई 2025 तक जो है परियोजना क्या करेगा, और 80% ही जो है आपका जो है भुगतान करेंगे, ठीक है। चतुर्थ वर्ष में जो है, चौथा साल में जो है, यानी 1 जून 2025 से 31 मई 2026 की अवधि में
60% जो है आपको परियोजना जो है कंट्रीब्यूशन देंगे। और 5वां साल में अर्थात 1 जून 2026 से 31 मई 2027 की अवधि में परियोजना 40% ही भुगतान करेंगे कैडर मानदेय। उसका छठे वर्ष में 1 जून 2027 से 31 मई 2028 की अवधि में 20% ही परियोजना आपका कंट्रीब्यूशन या भुगतान करेंगे 7वें वर्ष में एवं उसके उपरांत। 7वां वर्ष और उसके उपरांत 7वां वर्ष से जो है 1 जून 2028 से बाद के वर्षों में 0% परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, तब देखिए 0% जो है परियोजना वहन करेगा कब से, तब 1 जून 2028 से जो है आपको परियोजना जो है 7वें साल या 1 जून 2028 से 1 जून 2028 से परियोजना जो है 0% जो है भुगतान करेगा। बाकी भुगतान जो है CLF और VO ही करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। ज्ञात हो कि कार्यालय आदेश संख्या दिनांक पर 1/8/2022 के संलग्न भुगतान मैट्रिक 1 जून 2022 से 31 मई 2024 तक के लिए निर्गत किया गया था। अब ये कार्यालय आदेश संख्या के तहत जो है मैट्रिक्स जो है बनाया गया था, वो क्या था 1893 ऑफिस ऑर्डर। तो 1893 ये है, देखिए 1893। अब यहाँ क्या है कि 1893 में जो है यहाँ मैट्रिक्स दिया है, यही दिया हुआ है। देखिए कि जो है एक वर्ष में जो है प्रोबेशन में कितना जो है CM का मानदेय होगा, कितना एक साल में होगा, ये 10 SHG पर था, बुक कीपर का क्या है, ये सारा चीज दिया हुआ, यही मैट्रिकुलेशन है। ठीक है, मैट्रिक्स यही है। ठीक है, यही मैट्रिक्स है, बना हुआ है। अब चलते हैं कि क्या था। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट में क्या है कि इस आदेश पत्र में संलग्न भुगतान मैट्रिक्स अनुलग्न 1 जून 2024 से 31 मई 2025 तक के लिए है। मतलब आपको 1 जून 2024 से 31 मई 2024 तक के लिए है अनुलग्न 1। ठीक है, यहाँ जो इस आदेश पत्र में संलग्न भुगतान मैट्रिक्स 1 जून 2024 से 31 मई 2025 तक के लिए है। तो यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है, ये जो है बता रहा है ये 31 मई 2025 तक के लिए है। ठीक है, अब चलते हैं आपको यहाँ पर, जहां मानदेय संरचना के संशोधित स्वरूप पूर्वत मार्गदर्शिका जैसे ही क्रियान्वित होंगे तथा निम्नलिखित प्रमुख शर्त सन्निहित होंगे। अब क्या है कि बोल रहा है कि जो मैट्रिक्स बना हुआ है पिछले पूर्व में वैसा ही क्रियान्वित होंगे, लेकिन कुछ शर्त जो है सन्निहित भी होंगे। वो क्या है वो देखिए। अब यहाँ क में दिया है, उक्त वर्णित सामुदायिक कैडरों के मानदेय निर्धारित की प्रक्रिया में सर्वप्रथम कैडर के संबंधित पद पर कार्यरत कार्य की आयु की गई की गणना के आधार पर संलग्न भुगतान मैट्रिक्स के अनुसार मानदेय निर्धारित होंगे। तत्पश्चात अगले चरण में सामुदायिक संगठनों SHG VO CLF यथा उपयुक्त के द्वारा अपनी संस्था की आयु के अनुसार अंशदान अनिवार्य रूप से देय होगा तथा शेष आवश्यक राशि परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा। कैडर के आयु के अनुसार मानदेय भुगतान पश्चात यदि राशि शेष रहता है तो इसे संबंधित उच्चतर संगठन में कैडर मानदेय मद से वो संचित रखा
जाएगा। अब यह समझ लीजिए क्या बता रहा है कि उक्त वर्णित समुदाय कैडरों के मानदेय में निर्धारित प्रक्रिया सर्वप्रथम कैडर से संबंधित आयु के अब देखिए कैडर जो है उनको आयु के आधार पर जो है की जाएगी, ठीक है, जैसे पहले हो रहा था। और एसएचजी वीओ भी जो है अपना जो है आयु का अनुसार से कंट्रीब्यूशन करेंगे, अंशदान करेंगे, यही चीज बताया गया है। उसके बाद दिया हुआ फॉर्म में समान तौर पर परीक्षा अवधि के दौरान मानदेय पूर्व की भांति 100% परियोजना द्वारा बहाल किया जाएगा। अब जो सीएम या बुककीपर जितने हैं उसको 3 महीना का मानदेय जो मिलता था अंतर्भिक्षा यानी प्रशिक्षण के दौरान मिलता है, परिवीक्षा के दौरान मिलता है, जैसे कि 1200 रुपया, उसमें परियोजना जो है टोटल के टोटल 100% भुगतान करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है किसी को। आप चलते हैं गांव में। परियोजना अपने लक्ष्य केंद्रित सोच के साथ सामुदायिक संगठनों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह अपेक्षा करती है कि सामुदायिक संगठनों की गणना में निरंतर विकास हो तथा स्वयं लंबी बने ताकि कालांतर के कार्मिक वर्षों में अपने खर्च निर्वहन के लिए सक्षम बन सके। अब क्या कह रहा है कि परियोजना जो है, परियोजना का केंद्रित यह सोच क्या है कि सामुदायिक संगठन जो है आत्मनिर्भर बने। एसएचजी समूह और वीओ और सीएलएफ क्या बने, आत्मनिर्भर बने। इसलिए जो है इसको सशक्त करने के लिए ये जो है कुछ जो है मतलब परियोजना जो कंट्रीब्यूशन दे रहे थे उतना ही देंगे, बाकी जो है वो खुद जो है एक दिन क्या होगा 1 जून 2028 से जो है खुद जो है सामुदायिक संगठन मतलब एसएचजी वीओ और सीएलएफ जो है खुद खर्च निर्वहन करेंगे, खुद जो है मानदेय जो है भुगतान करेंगे, ये बता रहा है ये ऑफिस ऑर्डर में। ठीक है, जो है आप याद दिया हुआ कि 1 जून 2025 एवं उसके उपरांत के मानदेय भुगतान मैट्रिक्स हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। अब क्या है कि 1 जून 2025 एवं उसके उपरांत मानदेय भुगतान मैट्रिक्स हेतु अलग से आदेश दिया जाएगा। अब जैसे कि 1 जून 2025 के बाद फिर एक जो है आदेश आएगा और उसमें भी जो है अलग से उसका जो है मैट्रिक्स जो है आपको बना करके दिया जाएगा 1 जून 2025 से। अभी जो लागू हो रहा है वो आपको 1 जून 2024 से 1 जून 2000 तक। ठीक है, है आपको याद दिया हुआ कि कैडर मानदेय भुगतान हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, मानदेय भुगतान हेतु महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है कि समूह ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संगठन में निर्धारित मानदंडों के अनुसार इनके समन्वय संचालन हेतु समुदाय के भीतर से ही विभिन्न प्रकार के सामुदायिक संगठन कैडर यथा कम्युनिटी मोबिलाइजर मतलब सीएम, ग्राम संगठन लेखापाल मतलब बुक कीपर, संकुल स्तरीय संगठन मतलब जो है एमबी के, सहकारी समिति लेखापाल हो गया सी लेखापाल हो गया वही एमबी के, क्लस्टर फैसिलिटेटर सीएफ तथा बैंक मित्र। अब क्या है कि सामुदायिक संगठनों को सेवा प्रदान करते हैं, अतः कैडरों का चयन महिलाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता, कार्य समीक्षा, प्रशासनिक निर्णय, शिकायत निवारण, मानदेय व प्रोत्साहन राशि का भुगतान एवं संकुल वित्तीय संचालन का निर्णय आदि का उत्तरदायित्व पूर्व की भांति संबंधित सामुदायिक संगठनों को ही रहेगी। पूर्व के भांति जैसा था वैसा ही जो है कैडर के जो है मानदेय में जो है मतलब भुगतान होगी। तो जितना पहले जितना मिल रहा था उतना ही मिलेगा। ठीक है, आगे क्या चेंज हुआ वो देखते हैं। अब क्या कि सामुदायिक संगठनों का सुझाव दिया जाता है कि सामुदायिक संगठनों की गुणवत्ता हेतु नियमित रूप से सामुदायिक संगठनों एवं कैडरों की मासिक समीक्षा तथा श्रेणीकरण किया जाएगा।
अब सामुदायिक संगठनों को सुझाव दिया जाता है, उसको मतलब एसएचजी, वीओ और सीएलएफ को सुझाव दिया जाता है परियोजना के द्वारा कि सामुदायिक संगठनों की गुणवत्ता, मतलब जो है अच्छा गुणवत्ता जो है सही से जो है चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसका नियमित जो है सामुदायिक संगठनों एवं कैडरों की मासिक समीक्षा किया जाएगा। समूह को और वीओ को, सीएलएफ को मासिक समीक्षा किया जाएगा और कैडर को मासिक समीक्षा किया जाएगा और उसका श्रेणी देखा जाएगा कि कैसा है। ठीक है। उसके बाद जो है सभी सामुदायिक संगठन संबंधित कैडरों के साथ नियमानुसार 11 माह का एकरनामा तथा ससमय एकरनामा का नवीकरण सुनिश्चित करेंगे। अब जो भी जो है आपका एकरनामा आएगा जो है ये आपका नियमानुसार 11 के अनुसार होगा। क्या होगा? 11 माह का एकरनामा देना होगा। अब जितने भी कैडर है वो 11 माह का जो है नवीकरण के लिए फिर से जो है एकरनामा देना है, ताकि आपको इस एकरनामा के आधार पर आपका मानदेय भुगतान की जाएगी। अब क्या है कि 4 नंबर पॉइंट में है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा और एक एक पॉइंट अगर समझना चाहते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। ठीक है। अब क्या है कि पुराने समूहों को एकमत होकर साप्ताहिक सदस्य बचत राशि को बढ़ाने का परामर्श दिया जाता है। पुराने समूहों को एकमत होकर साप्ताहिक सदस्य बचत राशि को बढ़ाने का परामर्श दिया जाता है। अब जितने भी पुराने समूह है, ठीक है, जितने भी पुराने समूह है वो सभी समूह को जो है साप्ताहिक बचत की राशि बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। जैसे कि जो समूह को 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल हो गया है, वैसा समूह को जो है साप्ताहिक बचत में जैसे कि 10 रुपया होता था, अब वहां क्या होगा कि प्रत्येक सप्ताह में जो है 10 से जो है 15 या 20 बढ़ाना होगा। वो समूह अपना निर्णय लेकर के जो है बढ़ाएंगे। तो वही जो है परियोजना के द्वारा कहा जा रहा है कि पुराने समूह को एकमत होकर साप्ताहिक सदस्य बचत की राशि को बढ़ाने का परामर्श दिया जाता है। वो परामर्श दे दिया गया है कि आप अपना जो है बचत को बढ़ाइए। ठीक है। दूसरा चीज है समूहों को पंचसूत्र तथा ग्राम संगठन को अष्टसूत्र के अनुपालन के साथ पारस्परिक ऋण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का ससमय ऋण वापसी तथा ब्याज सब वेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। अब क्या है कि समूह को पंचसूत्रा और ग्राम संगठन को अष्टसूत्रा का पालन करना है और उसके आधार पर क्या करना है कि समय को जो है समय से जो है ऋण वापसी ब्याज जो है वापसी करवाना है, ताकि जो है उसको लाभ प्राप्त हो सके और उस लाभ से जो है प्रोत्साहित की जाएगी वैसा समूह को, वैसा ग्राम संगठन को। ठीक है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 6। कम्युनिटी कैडरों को उनके मूल कार्यों के अलावा परियोजना के अन्य कार्यों हेतु प्रोत्साहन राशि का भुगतान परियोजना द्वारा संबंधित सामुदायिक संगठनों VOCLF के माध्यम से ही नियमानुसार होना चाहिए। अब क्या किया है कि कम्युनिटी का जो है अपना मूल जो काम है उस काम के अलावा अगर कोई अलग काम करते हैं तो उस काम के लिए आपको प्रोत्साहन राशि भुगतान की जाएगी। वो भी जो है CLF और VO से ही किया जाएगा। ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि अनुलग्न जो है भुगतान मैट्रिक्स में निम्न निर्धारित संख्या के बदलाव की स्थिति में समूहों की संख्या तथा ग्राम संगठनों की संख्या के आधार पर क्रमशः कम्युनिटी मोबिलाइजर तथा ग्राम संगठन लेखापाल को मानदेय भुगतान अनुलग्न एक रिवाइज ओनेरियम मैट्रिक्स के आधार पर गणना कर किया जाएगा। अब जो है कि अनुलग्न जो एक दिया हुआ है, जो यहाँ पर जो देख रहा है ये हो गया आपका अनुलग्न एक। इसके जो है मैट्रिक्स के आधार पर क्या होगा, यहाँ देखिए अनुलग्न एक दिया हुआ है, इसके आधार पर क्या होगा वो देखिए रिवाइज किया गया है। क्या क्या रिवाइज किया गया वो देखते हैं, पहले पॉइंट देख लेते हैं। अब पॉइंट क्या है कि समूहों की 8 पॉइंट में है कि समूह की संख्या तथा ग्राम संगठनों की संख्या के आधार पर कम्युनिटी मोबिलाइजर तथा ग्राम संगठन लेखापाल को मानदेय भुगतान अनुलग्न एक रिवाइज ओनेरियम मैट्रिक्स के अनुसार किया जाएगा। ठीक है। समूह के आधार पर और ग्राम संगठन के आधार पर उसका मानदेय जो है
भुगतान किया जाएगा, वो मैट्रिक्स के आधार पर। ठीक है, उसके बाद 9 पॉइंट में समझते हैं। हो गया कैलकुलेशन शीट जिसको कहते हैं, उसके आधार पर। संकुल नमा पॉइंट हो गया संकुल स्तरीय संगठन, सहकारी समिति, लेखापाल, क्लस्टर फैसिलिटेटर तथा बैंक मित्र के मानदेय भुगतान अनुलग्न एक रिवाइज मैट्रिक्स ओनेरियम मैट्रिक्स के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, सभी को अनुलग्न एक के अनुसार किया जाएगा। सभी जिला परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि उपयुक्त निर्देशों को अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। मतलब सभी जो है डीपीएम सर को जो है निर्देशित दिया गया है कि इसका पालन जरूर करेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि जो है, यहाँ देखिए 2/9/2024 को जो है 3:55 में ये ऑफिस ऑर्डर निकला हुआ है। ठीक है, जिसमें जो अनुलग्न कर दिया गया सभी परियोजना कर्मी, सूचना तकनीकी विभाग और सभी संकुल स्तरीय संगठनों, समिति और संबंधित सूचिका को। अब जो है समझते हैं कैलकुलेशन यानी कि मैट्रिक्स को समझते हैं। मैट्रिक्स समझ जाइएगा तो दिक्कत नहीं होगा। तो हम पहले जो है ये मैट्रिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सीएम का। ठीक है, यहाँ देखिए कि मैट्रिक्स में दिया हुआ है कैडर का संशोधित मानदेय मैट्रिक्स, सीएम बीओ बुक कीपर, उसके बाद जो है सीएलएफ बुक कीपर और सीएफ बीएम सबका दिया हुआ है। ये है अवधि 1 जून 2024 से 31 मई 2025 तक के लिए ही जो है लागू रहेगा। अब उसके बाद जो है फिर से जो है 1 जून 2025 से अलग लागू आएगा। ठीक है, अब ये जो है अवधि दिया गया है 1 जून 2024 से 31 मई 2025 तक। अब दिया सामुदायिक उत्प्रेरक जीविका मित्र को संशोधित मानदेय 10 स्वयं सहायता समूहों के लिए। ये जो मैट्रिक्स किया गया है ये 10 स्वयं सहायता समूह के लिए ये बना हुआ है ये सारा चीज। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ संशोधित मानदेय के समय 1 जून 2024 1/6/2024 को कैडर को कार्य की आयु के अनुसार। ठीक है, कैडर को कार्य की आयु के अनुसार दिया हुआ। मानदेय मैट्रिक्स क्या है? सामुदायिक आधारित संगठन अभी जो चल रहा है समूह के द्वारा जो है ये चल रहा था। ठीक है, बीओ के द्वारा ये चल रहा था, परियोजना के द्वारा ये चल रहा था, अभी तक जो चल रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि मानदेय वृद्धि अंतर, सामुदायिक संगठन सामुदायिक आधारित संगठन हो गया, जिसमें समूह हो गया और ग्राम संगठन हो गया और परियोजना हो गया। ये 3 कॉलम देख रहे हैं। इसमें देखिएगा कि उसके बाद दिया हुआ यहाँ पर संशोधित मानदेय मैट्रिक्स सामुदायिक आधारित संगठन, मतलब संशोधित मानदेय मैट्रिक्स क्या क्या संशोधित किया गया है, ये समूह में क्या संशोधित किया गया, ग्राम संगठन में क्या किया गया और परियोजना क्या किया गया और कुल क्या किया गया। ठीक है, इसको समझते हैं। तो आप समझते हैं कि जैसे परिवीक्षा हो गया, तो परिवीक्षा में समूह के द्वारा 0 दिया जाता था और ग्राम संगठन के 0, परियोजना के द्वारा 1200 रुपया दिया जा रहा। ठीक था, जिसमें परियोजना जो है बढ़ोतरी किया था 450 रुपया। ठीक, अभी इस साल में जो है कुछ नहीं बढ़ोतरी किया गया, वैसे की वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं पहला साल में जो है पहले था क्या कि समूह से 100 रुपया, मतलब एक 10 रुपया लिया जाता था और बीओ से 5 रुपया। तो ये 10 समूह पर 100 रुपया हो गया, 50 रुपया बीओ से हो गया, परियोजना 2250 रुपया देता था। ठीक है, अंतर में समझते हैं। अंतर में जो है समूह में कोई बदलाव नहीं किया गया, ग्राम संगठन में जो है बदलाव किया गया है कि आपका जो है जैसे 180 रुपया हो गया, 10 समूह पर कितना हो गया, 10 समूह पर यानी 5 आपका जो है 18 रुपया 180 रुपया ग्राम संगठन के द्वारा लगेगा। ठीक है, कितना लगेगा, 180 रुपया लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो है परियोजना के द्वारा 720 रुपया लगेगा और समूह जो है पहले जैसे दे रहे थे वैसा ही देंगे। और यहाँ पर जो है ग्राम संगठन के द्वारा 230 रुपया हो गया। ठीक है, 230 रुपया अब हो गया कि जो है ये 5, ये 230 रुपया हो गया। उसके बाद जो है आपको अगर 10 समूह देखते हैं तो 10 समूह देखते हैं तो एक समूह के ग्राम संगठन में कितना होगा बचत होगी, जैसे कि एक समूह पर 18 रुपया। ठीक है,
18 रुपया होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है हो जाएगा ग्राम संगठन में जो है कितना हो जाएगा, ग्राम संगठन में हो जाएगा आपको यहाँ पर देखिए 23 रुपया, ठीक है, 23 रुपया यहाँ पर हो जाएगा ग्राम संगठन का 23 रुपया। एक समूह पर कितना लाना है, 23 रुपया कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो है परियोजना जो है देगा 2070 रुपया, लेकिन मिलेगा सीएम को कितना, 2400 रुपया। अब इसको समझते हैं कैसे, तो कैलकुलेशन के आधार पर। अब चलिए, अब जैसे हम यहाँ पर कैलकुलेशन देख रहे हैं, देखिए कि जून 2024 से कैसे होगा। अब यहाँ पर है समूह की आयु है और समूह की उम्र के हिसाब से सीएम की एक एसएजी से प्राप्त होने वाला मानदेय, एक एसएजी पर है समूह का अंशदान कितना है और बीओ का अंशदान कितना है और टोटल अंशदान कितना हो जाएगा, परियोजना कितना देगा, ठीक है। सीएम के कार्यों की आयु के अनुसार कितना मानदेय भुगतान होगा, ठीक है, वो यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद जो है सीएम द्वारा देखे जाने वाले एसएजी की संख्या कितना है, प्रत्येक एसएजी हेतु कितना राशि है, वो है समूह का अंशदान कितना है, ग्राम संगठन का अंशदान कितना है और एसएजी और बीओ के द्वारा कितना अनुदान है, परियोजना के द्वारा कितना अनुदान है और कुल कितना मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले क्या था आपका, जो है पहले क्या था आपका, समझिए कि पहले आपका यहाँ पर देखिए 10 रुपये यहाँ लगता था और यहाँ पर आपका जो है 5 रुपया लगता था ग्राम संगठन का अंशदान, ठीक है। ग्राम संगठन का अंशदान कितना लगता था, 5 रुपया। तो 5 रुपया नहीं लग करके आप कितना हो गया, एक समूह के लिए हो गया आपको 23 रुपया। पहले था एक समूह पर कितना रुपया, 5 रुपया, ठीक है। तो ग्राम यहाँ जो है, यहाँ क्या हो गया, सीएम को मानदेय बनता है एक समूह पर 240 रुपया पहला साल में, और समूह का जो है अंशदान कितना आएगा, 10 रुपया, और बीओ का अंशदान कितना आएगा, 23 रुपया। तो टोटल अंशदान हो गया 33 रुपया और परियोजना देगा 207 रुपया। ये एक एसएजी पर हो गया, ठीक है। अब जैसे कि एक एसएजी पर इतना आ गया, अब यहाँ देखिएगा सीएम को मिलता है एक एसएजी पर 240 रुपया, तो 10 एसएजी पर कितना मिलेगा, तो 10 एसएजी पर जो है देखिएगा 2400 रुपया सीएम को मिलेगा, जिसमें जो है समूह का अंशदान हो गया 100 रुपया, 10 समूह का, एक समूह का 10 रुपया था, 10 समूह का 100 रुपया। ग्राम संगठन का अंशदान हो गया 230 रुपया, एक समूह पर कितना, 23 रुपया, तो 10 समूह पर 230 रुपया। एसएचजी एवं बीओ से कुल प्राप्त अंशदान कितना हो जाएगा, 330 रुपया। बाकी जो है परियोजना देगा कितना, 2070 रुपया, और सीएम को कितना मिलेगा, 2400 रुपया, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करेंगे, तो सिर्फ हम इसी पर जो है वीडियो बनाएंगे, ठीक है, यही कैलकुलेशन पर। आप जैसे मान के चलिए कि कोई सीएम अगर 15 को समूह देख रही है, तो यहाँ पर 15 जब ये करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिएगा इसका मिलेगा टोटल कितना, पहला साल में ही मिलेगा इसको जो है 3600 रुपया, ठीक है। परियोजना से मिलेगा आपका देखिएगा कि 3105 रुपया, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर जो है अंश पूंजी जो है बढ़ जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर जब ये अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, एसएचजी का अंशदान 15 समूह पर 150 रुपया, और वीओ वीओ का कितना हो जाएगा आपका 345 रुपया, ठीक है। ये वीओ अंशदान करेगा कितना, एक समूह पर 23 रुपया, तो 15 समूह पर 345 हो गया। परियोजना जो है कितना होगा, 495 रुपया, अरे सॉरी 495 रुपया हो गया वीओ और एसएजी मिला करके टोटल कंट्रीब्यूशन। उसके बाद ये हो गया इतना, ठीक है। तो ये 10 एसएजी पर था, तो जैसे कि 10 एसएजी पर था, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि देखिए 10 एसएजी पर कितना बना है, 100 रुपया अंशदान हो गया और 230 रुपया ग्राम संगठन का अंशदान हो गया, और परियोजना कितना दे रहा है, 270 रुपया। वही चीज आपको यहाँ पर कैलकुलेशन में बताया है कि फर्स्ट साल में जो है यहाँ जो वृद्धि हो गया, जो नया अब लागू जो होगा वो यहाँ से देखिएगा, ये जो है आपका ये चलेगा 31 मई तक, 31 मई 2025 तक, ठीक है। अब देखिए कि परियोजना समूह का अंशदान 100 रुपया हो गया और 230 रुपया हो गया आपका ग्राम संगठन का, परियोजना देगा 270 रुपया और टोटल मिलेगा 2400 रुपया, ठीक है।
ये था पहला साल का 10 समूह के लिए, ठीक है। अब समझते हैं कि आपका दूसरा साल में। अब दूसरा साल में देखिएगा कि जो है दूसरा साल का इसमें कुछ नहीं बदलाव किया गया, यहाँ बदलाव किया गया 220 रुपया, 210 रुपया, 210 रुपया ग्राम संगठन में बढ़ोतरी किया गया, ठीक है। पहले जो है ग्राम संगठन को कितना रुपया मिलता था, ग्राम संगठन से 50 रुपया, ठीक है। तो अब यह 50 रुपया जो है इसमें जो है 210 रुपया हो गया, और 50 रुपया इसमें जोड़िए, पहले 50 रुपया और 210 रुपया बढ़ोतरी किया गया, तो हो जाएगा आपका 260 रुपया, ठीक है। तो 260 रुपया के हिसाब से बनेगा, ठीक है, 260 रुपया के हिसाब से आपका बनेगा। समझते हैं। दूसरा समझते हैं, दूसरा साल में समझ गए। दूसरा साल में जो है समूह दे रहा था कितना रुपया, यानी पहला साल हो गया, दूसरा साल में समूह दे रहा है 50 रुपया और वीओ दे रहा है 5 रुपया, यानी ये 10 समूह पर है तो 10 समूह का 500 रुपया हो गया, और ये 50 रुपया हो गया, बाकी ये परियोजना देता था। इस बार क्या किया है, वृद्धि क्या किया गया कि समूह में 0 वृद्धि है, ग्राम संगठन में 210 रुपया वृद्धि किया गया, ठीक है। एक समूह पर कितना वृद्धि हो जाएगा वो देख लेना है, तो यानी कि 5 समूह के लिए यानी कि 21 रुपया जो है आपका वृद्धि किया गया इसमें, ठीक है। कितना रुपया, एक समूह पर कितना वृद्धि किया गया, 21 रुपया, ठीक है। यहाँ था 5 रुपया वृद्धि और यहाँ 21 किया गया, तो 21 हो जाएगा और 5 हो जाएगा तो 26 हो जाएगा, तो 10 समूह का 260 रुपया हो जाएगा, यानी कि जो है 210 रुपया बढ़ोतरी किया गया, और यह परियोजना जो है 840 रुपया हो गया, ठीक है। अब 840 रुपया परियोजना का हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं कि अब एक समूह परियोजना समूह कितना दे रहा है, 50 रुपया एक समूह का, तो 10 समूह का यहाँ हो गया 500 रुपया। अब यहाँ पर लगेगा एक समूह का 26 रुपया, ग्राम संगठन का लगेगा कितना, 26 रुपया, यानी 3-3 रुपया सब में बढ़ाया गया है, ठीक है। 30-30 रुपया, यानी एक समूह पर 3-3 रुपया बढ़ाया गया, जैसे कि यहाँ 26 रुपया, 23 रुपया लिए रहा था, अब यहाँ 26 रुपया, तो ये 10 समूह पर हो जाएगा 260 रुपया, बाकी देगा परियोजना और टोटल मिलेगा 2800 रुपया। अब इसको इस कैलकुलेशन में कैसे समझना है वह देखिए। एक दूसरा साल में सीएम होगी तो उसको एक समूह पर कितना मिलेगा, और पुराना एक समूह दूसरा साल क्या है तो कितना मिलेगा, एक समूह पर 280 रुपया, जिसमें समूह कितना दे रहा था, 50 रुपया दे रहा है। समूह में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन अब ग्राम संगठन में आएगा 26 रुपया, यानी कि एक समूह पर जो है अगर ग्राम संगठन में 10 समूह जुड़ा हुआ है तो एक समूह के लिए कंट्रीब्यूशन आना है कितना रुपया, 26 रुपया दूसरा साल के लिए, जो कि पहले था 5 रुपया, ठीक है। पहले कितना था, 5 रुपया था, अब क्या कर दिया, 26 रुपया कर दिया, ठीक है। तो 21 रुपया की बढ़ोतरी की गई है। अब यहाँ पर जो है देखिएगा वीओ और सीएलएम समूह और वीओ मिला करके टोटल 76 हो गया। परियोजना देगा एक समूह पर कितना रुपया, 204 रुपया दूसरे साल में, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 280 रुपया है, और समूह देख रही है भी सीएम को 10 को समूह है, तो यहाँ 2800 रुपया मिलेगा, 500 रुपया देखिए यहाँ पर जो है, और यहाँ पर 260 रुपया है। टोटल हो गया 760 रुपया, परियोजना देगा 2040 रुपया, टोटल मिलेगा 2800 रुपया। अगर मान के चलिए कोई सीएम यहाँ 15 समूह देखती है या 12 देखती है तो 15 करेंगे, तो देखिएगा कि 15 के हिसाब से ये सब कैलकुलेट करेगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ जब 15 को समूह देख रहा है तो यहाँ समूह के माध्यम से आएगा कितना रुपया, से कितना आएगा 750 रुपया। उसके बाद जो है आपको यहाँ वीओ से आएगा आपका वीओ से आएगा 390 रुपया, ठीक है। और टोटल हो गया 1140 रुपया, और यहाँ पर आपका टोटल हो गया, परियोजना देगा 3060 रुपया, और सीएम को मिलेगा टोटल 4200 रुपया, ठीक है। कोई 12 देख रही है तो